भारत पहुंचे इस शख्स ने कई देशों को पागल कर दिया है। भारत के कई दुश्मन देशों को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की तस्वीर देखेंगे। भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे सऊदी को पहला झटका लग चुका है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की लैंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ सईद अचानक भारत पहुंच गए। ये तस्वीरें सिर्फ भारत ही नहीं, इजराइल को भी खुश कर देंगी। यूएई के आर्मी चीफ जो है वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक सऊदी अरब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो। क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था, ठीक है। तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को भारत में देख सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ की गई डील को ठंडे बस्ते में डाल देगा। पाकिस्तान के चक्कर में सऊदी अरब ना तो भारत से पंगा लेगा और ना ही अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात से। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? दुबई के आर्मी चीफ जो है ना, आर्मी चीफ को छोटी चीज नहीं होती। आर्मी चीफ इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने इंडिया का विजिट किया, इंडिया के बीच में मौजूद है। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को तकलीफ हो, क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविज्म है ना, ये उबल के उनका बाहर आ रहा है। मतलब कोई तमीज़, कोई वो है, कोई मैनर्स हैं। एक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज़ भर भर के वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं। इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। चलो वो अलग बात है, वो बताएंगे कि हम वहाँ हमला करने गए थे, वापसी में आते 7 जहाज कम हो गए। मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कुछ डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। सीख रहा है, क्या बोल दिया कि भाई ये तो ना एक नेगेटिव एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, शांति भंग की जा रही है भारत की तरफ से। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में इनके प्लेन आए, ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान को, तब बड़े शांति के लिए ड्रोन्स भेजे थे, है ना। तो अब हमने भी वही काम करना शुरू कर दिया। ये फ्यूरियस क्यों है? क्यों हम ग्रीस को सपोर्ट कर रहे हैं, साइप्रस को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तुमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमने उनको कर दिया, गेम ओवर। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। कि हमने डिफेंस पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस सबके साथ, इवन जापान के साथ हमने बना ली है। लॉजिस्टिक्स के हमारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं पूरे एरिया के अंदर। यहां तक कि इवन की लॉजिस्टिक्स, बल्कि जब शिप जाती है उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, उसको जो लोग हैं उनको कहीं धरती के ऊपर जाने के लिए उनको जगह चाहिए, होटल्स चाहिए। वो लॉजिस्टिक्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वो हमारे सारे कंट्रीज के साथ हो चुके हैं। मॉरिशस हो, सेशल्स हो, इवन कि रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे एग्रीमेंट्स हैं।
अब हम रीजनल पावर जो है वो नहीं रहे, वी आर रियली ऑपरेटिंग एट 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स साइमल्टेनियसली। भारत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाइना को कंटेन किया हुआ है, उधर तुर्की पहुंचे हुए हैं। सोच के देखिए, ये है हमारी नेवल पावर। तो अब एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि कराची पोर्ट, ये है हमारे फोकस के ऊपर। क्यों कराची? क्योंकि कराची 70% से ज्यादा पाकिस्तान का कार्गो हैंडल करता है और 95% से ज्यादा तो उनका जो कंटेनर है उसकी जो ट्रेड है वो सिर्फ एक पोर्ट से है। इन बेचारों के पास बड़ी मुश्किल से भीख मांग मांग कर, अल्लाह की झूठी कस्में खाकर जो भीख इकट्ठी हुई उसमें इन्होंने एक पोर्ट बना पाए 75 सालों में, बाकी तो खा गए। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी नेवी बोलती रही कि इनका इकोनॉमिक जो एक रेगुलर लाइन होती है, नर्व होती है, वो कराची पोर्ट है, इसी को खत्म कर दिया जाए। गंदी गेम कतर खेल रहा है और कतर के जो सालिस वहाँ मौजूद हैं इस मीटिंग में, वो कतर के अफगानिस्तान में एम्बेसडर भी हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल वो ज़ुबान बोल रहे हैं जो अफगानिस्तान के तालिबान बोलते हैं, जो दहशतगर्दों की ज़ुबान है। और ये बड़ी ही शॉकिंग बात आपको लगेगी कि कतर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के 80,000 शहरी और कोई 10,000 पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और कतर उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, कतर ने उनको पनाह दी हुई है, उनको पैसा दे रहा है, उनके बीवी बच्चों को वहाँ रखा हुआ है, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कतर मुसलसल तालिबान को इस वक्त भी जो ये मुज़ाकरात में तातुल है और तालिबान जो रिटन गारंटीज नहीं दे रहे, उसकी वजह यह है कि कतर उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है और उसके बाद वो जो अभी भी MBS जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला। और अगर UAE की बात है, अगर UAE को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया, इस वजह से सारा वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है? मैडम मुझे ये बताएं कि मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अरब वर्ल्ड में मशहूर हैं, आप ये क्यों कह रही हैं कि भिखारी भिखारी कह रही हैं? और मैडम एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमारा और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो खजूरों का? अगर आप ये समझती हैं कि खजूरों के ऊपर ये ताल्लुक चल रहा है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, $80 अरब दिफाई बजट है, उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। मतलब इसको मैडम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? और जो आपने पहले कहा मैडम कि पाकिस्तानी जो है वहाँ भीख मांगने चले जाते हैं, भीख, मतलब भीख के अलावा अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदा जाता है, बीच में कोई 10 भिखारी भी हैं, हर तरह का मुआशरा है, हर तरह के लोग हैं, तो आपने उस ताल्लुक को इस एंगल से क्यों सिर्फ जोड़ रही हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो बाकी लोग वहां पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर आल्सो एन एसेट एंड वी शुड लुक एट दैट? क्योंकि पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश में थे, लेकिन भारत से डिफेंस डील करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के इस प्रपोजल को कूड़ेदान में फेंक सकता है। संयुक्त अरब अमीरात भी चाहता है कि उसके संबंध इजराइल और भारत से मजबूत हो।